गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम की केस में मैकेनिकल एनर्जी किस प्रकार कंजर्व हो जाती है। सिंपल पेंडुलम हम जानते हैं कि ये एक ऐसा मेटालिक बाब होता है जिसका कुछ एक मास होता है और ये इनएक्सटेंसिबल वेटलेस एंड मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है। सपोज कीजिए ये एक रिजिड सपोर्ट है कोई, इसके साथ हमने ये एक बाब जो है ऑफ मास m हमने बांध रखा है और इसकी मीन पोजीशन ये इस जगह पर है। इस पॉइंट को हम नाम O दे देते हैं एंड इट इज एट पॉइंट O एट इट्स मीन पोजीशन। तो जब अगर हम इसको यहां से डिस्प्लेस करना चाहें, इसको हम यहां ले जाएं, ओ से हम एक तरफ खींच करके उसको एक तरफ ले जाते हैं। तो यहां आप एक चीज नोट कीजिएगा कि अगर ये हमारा लेवल ऑफ ग्राउंड है, अगर ये हमारा लेवल ऑफ ग्राउंड था तो यहां पर ये बाब जो है ये यहां से एक किसी हाइट पे है, h हाइट मान लेते हैं इसको, कि एट पॉइंट इसका हम सपोज करो P नाम दे देते हैं। At point P, the barb is at a height h from the surface of the ground। यहां से वो h की ऊंचाई पर है। तो यहां पे तो बिल्कुल ग्राउंड पे था, it was just about to touch the ground, and at point P it was above the surface of the ground by an height h, एक h हाइट के थे। इसलिए at point P अब आपने गांव में बच्चे झूला झूलते हैं, आपने भी पक्का झूला होगा। तो अगर हम उसको रिलेट करें इसके साथ, तो झूला जब बिल्कुल पीछे की एक पोजीशन पे जाता तो वहां पर जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो वहां पर जाकर के रुक जाता है जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और वहां से दोबारा इनर्शिया के कारण एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है तो और वो वापस पीछे की ओर आता है। हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जब वो एक सेकंड या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक गया था, और जब वो रुक गया था इट मींस उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। एट पॉइंट P वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम कितनी हो जाएगी जी, इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा 1/2 m इंटू जीरो का स्क्वायर, और ये सारा बन जाएगा जीरो। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट P इज इक्वल टू जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट P इज इक्वल टू mg इंटू h, क्योंकि h की हाइट हमने h ली है। सो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट P इज इक्वल टू mg इंटू h। ठीक है जी। अच्छा, अब जब वहां से आ गया वापिस, यहां से जब वापिस आ गया, इस पॉइंट की बात करते हैं एट पॉइंट O। एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, अब O की बात करते हैं तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगी, एंड
वेलोसिटी उसकी हो जाएगी मैक्सिमम, और तो हाइट ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये पेंडुलम O पे पहुंचेगा तो होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जितनी उसके पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। इसका मतलब हो गया कि यहां पर mgh तो हो जाएगा 0 और इसकी टोटल जो एनर्जी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी 1/2 mv²। और जब यहां पर पहुंचेगा जे तो ये यहां रुक नहीं पाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये यहां से इधर को आगे की तरफ चले जाए। इस पॉइंट तक चला जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। और अगर हवा का रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, जितना OP है उतना ही OQ भी होगा, और यहां पर आकर के सेम पोजीशन विल बी देयर एज इट वाज एट पॉइंट P। इसकी हाइट h पर आकर के एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रुकेगा और वो दोबारा वहां से पीछे की तरफ आने लगेगा, और यहां पर भी सेम पोजीशन विल बी देयर एज वाज देयर एट पॉइंट P। इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट O इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट P आर क्यू। इसका मतलब हो गया कि 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh हो जाता है। अब इसकी वेरिएशन अभी हम शो करते हैं। जैसे हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में आपको बताया था इसका वेरिएशन का ग्राफ कैसे बनता है, इसमें भी हम बता देते हैं। सपोज कर लो ये हमने ये बना दिया आपका ग्राउंड, ये आ गया इसका 0, इस तरफ +x है और इस तरफ है -x। ये आपका y एक्सिस आ गया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। अच्छा जी, अब देखिए O पर जो है तो मैक्सिमम क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा ग्राफ किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम का। और जो इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनेगा वो इसका उल्टा बनना है, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0। ऐसे ऐसे बनेगा। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब देख लीजिए आप किसी भी जगह पर के आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो ये इसकी वैल्यू सेम आनी है। ऐसे अगर आप ले लेते हैं, ये देखिए आप कहीं भी आप अगर हम यहां ले लेते हैं, ये इतनी काइनेटिक एनर्जी है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी यहां पर। अगर हम यहां लेते हैं तो यहां से इतनी हमारी है पोटेंशियल एनर्जी और इतनी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को जमा करेंगे तो टोटल एनर्जी फिर भी इधर आनी है। मतलब कहने का कि आपका किसी भी पॉइंट आप ले लें, कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑलवेज रिमेन्स द वैल्यू सेम, उसकी वैल्यू सेम आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि the mechanical energy of a simple pendulum always remains conserved. So my dear student, this is all about the conservation of mechanical energy of a simple pendulum. I hope आपको समझ आ गया होगा. Even then if you feel any problem,
feel free to write in the comment box so that I may explain that point in the next lecture. Thanks for attending the class. Stay home, stay safe.